लाठी खाए बिहारी और नौकरी पाए बहारी, अब यह नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बिहार के पटना में बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की चाह रखते हैं, बिहार के तमाम युवा अपने हक के लिए पटना में कल प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या कुछ हुआ इस आंदोलन में हमने जैसे आपको अपडेट दिया था, डेलीगेशन टीम गई थी सीएम आवास वहां मुलाकात करने। फिर वहां पर क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीजों को हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं। इस आंदोलन से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, छात्र नेता दिलीप ने आखिरकार आंदोलन के अंतिम में क्या कुछ कहा है, अखबार क्या बयां कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा कह लीजिए विषय इस चीजों पर चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, उस एनडीए के जो तमाम सत्ताधिकारी हैं वह डोमिसाइल नीति पर क्या रणनीति रखते हैं, साथ ही साथ डोमिसाइल बिहार में किस प्रकार से समाप्त कर तमाम लोगों के बीच नौकरियां बांटी जा रही है, या यूं कहें तो बिहार के तमाम युवाओं के हक का बंदर बांट किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों में किस प्रकार से प्रावधान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है और उसमें जो डोमिसाइल को लेकर के बातें हैं वह भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू। आज की इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, आज बड़ी ही गंभीरता के साथ हम कुछ बातों को बयां करने जा रहे हैं, ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर बिहार के युवाओं के साथ इतना बड़ा छल क्यों हो रहा है और इस छल के पीछे कई सारे सफेद पोश शामिल हैं। निश्चित तौर से बीपीएससी शिक्षक बहाली में विगत दिनों आपने देखा होगा व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां निकलकर सामने आई। वो सभी चीजों में एक चीज आपने देखा होगा, अदर स्टेट वालों का बोलबाला सबसे ज्यादा। जो लोग सीटेट तक पास नहीं करते हैं वे लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली में टॉप कर जा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, हम यूं ही नहीं बोल रहे। जिला स्थापना कार्यालय में इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं। जो सीटेट फेल वाले भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में कैसे बिहार के युवाओं के स्थान पर हकमारी कर कह लीजिए कि नौकरी प्राप्त किया है। खैर, ये सभी चीजों से आप तो रूबरू हैं ही, जो हम आगे आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आपको हम कल के आंदोलन और उसका परिणाम को हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पटना में तमाम हजारों की हजार संख्या में महिला पुरुष सभी शिक्षक अभ्यर्थी और साथ ही साथ तमाम नौकरी जो सरकारी नौकरी है इनकी तैयारी करने वाले युवा युवतियां पूरे आंदोलन कर रहे थे। पटना के तमाम सड़कों पर हाथ में पोस्टर बैनर लिए आपने तमाम चीजों को देखा है। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देखिए, अखबारों में जो खबर आई वो खबर आप यहाँ देख सकते हैं। लाठी खाए बिहारी और नौकरी पाए बहारी, अब नहीं चलेगा। तमाम युवा ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो डेलीगेशन टीम में छात्र नेता दिलीप कुमार, जिसके नेतृत्व में ये तमाम आंदोलन छात्र कर रहे थे, और डेलीगेशन टीम में जब छात्र नेता दिलीप कुमार गए, बोलकर ले जाया गया कि सीएम साहब से मुलाकात होगी, मतलब कि सीएम साहब से युवाओं का अभ्यर्थियों का मुलाकात कराने के लिए ले जाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि सीएम अर्थात माननीय नीतीश कुमार जी वहां मौजूद नहीं थे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आपके स्क्रीन पर है। वहां पर एक अधिकारी थे जिनको तमाम छात्र के जो शिष्टमंडल थे उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बाकायदा जो है कि रजिस्टर्ड किया गया कि हाँ भाई, ये से सारा चीज हमने ज्ञापन लिया है, जो मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा भगवान ही जाने। लेकिन ऐसा कहा गया, आश्वासन दी गई, आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाया जाएगा। तमाम छात्र और नेता और जितने अभ्यर्थी थे वे सभी व्याकुल नजर तो आए हैं कि तमाम युवा ये चाह रहे थे हम सीएम साहब से मुलाकात करेंगे। डेलीगेशन टीम भी गई लेकिन सीएम साहब मुलाकात नहीं की।
खैर, यही होता है सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाना, इसी को कहते हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री को अपने युवाओं की चिंता ही नहीं हो, उस मुख्यमंत्री से क्या ही आशा किया जाए, क्या ही आस रखा जाए। क्या केवल हम वोट देकर बुजुर्गों को सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ही हमें धुतकार कर चले जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ही हमारे कुर्सी के पौवे को तोड़कर नस्त नाबूद कर दे। इसका मतलब ये तो नहीं कि बुजुर्ग को हम जब सम्मान देकर, वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाए हैं तो वो मेरे ही थाली का खाना छीन कर लोगों में बांट दे। ये तो नहीं ना। शिष्टाचार एक अलग है, मान मर्यादा एक अलग है, लेकिन जब बात पेट की आएगी, दो रोटी की आएगी, तो फिर वहाँ की बात अलग हो जाती है। खैर, बिहार के तमाम छात्र, तमाम युवा युवतियाँ जितने भी हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं और सरकार बेपरवाह होकर बिहार की नौकरियों को बंदर बांट करने में लगी हुई है। अब तक तो यही है। वहीं पर छात्र नेता दिलीप कुमार जब डेलीगेशन टीम के साथ वापस लौटते हैं, तमाम आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, तमाम प्रेस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 7 दिनों का हम जो है कि समय देखते हैं, 7 दिनों तक हम इंतजार करते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री हमारी बातों पर, हमारे तमाम आंदोलनकारी छात्रों को लेकर के जो हमारी मांग थी उस पर मुख्यमंत्री के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आता है, क्या फैसला लेते हैं, क्या सूचना जारी होती है, इसको देखते हैं। 7 दिनों का समय दिया गया है छात्र नेता दिलीप के द्वारा और 7 दिनों तक अगर सरकार उस पर नहीं फैसला लेती है तो फिर उग्र आंदोलन होगा। तमाम जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा हैं, वे सभी आंदोलन को लेकर जो है कि फिर से सड़कों पर नजर आएंगे। हालांकि हजारों हजार की संख्या में कल भी लोग आंदोलन कर रहे थे। सब लोग अपने हक की बात कर रहे थे। सब युवा यह कहते नजर आ रहे थे कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। ये खेल बंद होना चाहिए, ये खेल बंद होना चाहिए। वहीं पर मीडिया जगत के कुछ मीडिया रिपोर्टर एनडीए सरकार में अभी कह लीजिए तो जो भाजपा है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मीडिया रिपोर्टर जाकर पूछते हैं कि सर, तमाम युवा जो है कि आंदोलन कर रहे हैं इसी पटना में और डोमिसाइल को लेकर के कह रहे हैं, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जो लोग सत्ता के नशा में चूर होते हैं, सत्ता के नशा के आदी होते हैं, वे लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो डोमिसाइल का राग विलाप करते हैं। उनका यही कहना था। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव जी अभी डोमिसाइल का मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता का नशा ऐसा उस पर चढ़ा है ना कि जब विपक्ष में होते हैं तो डोमिसाइल की बात करते हैं, कहे कि कोई मुद्दा नहीं रहा। मतलब ये समझिए कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, यही वो व्यक्ति हैं जो पहले जब ये लोग सरकार में नहीं थे तो ये लोग डोमिसाइल को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे। याद होगा आपको, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो हाथ में डोमिसाइल नीति लागू करने का पोस्टर ले जा रहे थे। अब आप ही तय करिए कि सत्ता का नशा किनको चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, या वर्तमान में जो अभी सरकार में है क्या उनको सत्ता का नशा। मतलब भैया ये कुर्सी इतनी प्यारी हो गई कि लोग गिड़गिड़ से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर हो गए। हमने तो जमाना को बदलते देखा, लेकिन जमाने के लोग इतनी जल्दी अपने आप को बदलेंगे इस चीजों को बदलते ना देखा था। खैर, भगवान सब देख रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता के शीर्ष पर बैठकर अगर इठलाता है तो ये जनता ही उस तमाम सत्ताधिकारियों को कुर्सी सहित उठाकर फेंकने का काम भी करती है। याद रखिएगा हमारी बातों को। बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, बुरा लगा तो माफ करिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। ज्यादा दिन तक अहंकार किसी का ना रहा है ना रहेगा। आगे हम आपको बता दें
कि डोमिसाइल नीति को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। निश्चित तौर पर अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो ये सरकार का गिरना तय है और आने वाले समय में बिहार का बदलता चेहरा आप देखेंगे। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो बहुत ही मंझे खिलाड़ी हैं। बिहार की जनताओं के साथ अब तक जो उन्होंने किया है, अब चुनाव के समय में ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ये 100% लगता है। निश्चित तौर से आने वाले समय में अचानक आपको 100% डोमिसाइल नीति लागू होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि 7 दिनों का छात्र नेता दिलीप कुमार ने समय दिया है। बहरहाल अब देखने का विषय है कि 7 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हैं, अन्यथा फिर हजारों की संख्या में छात्र आपको सड़कों पर नजर आएंगे। तमाम सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवा भी कदम से कदम मिलाकर पटना की सड़कों को भरने का काम करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे कल हमने आपको अपडेट हमेशा देते रहे, उसी तरह आप हमेशा अपडेट से रूबरू होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।